हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी हो या सीएपीएफ सब इंस्पेक्टर या फोर्सेस की कोई भी सीएपीएफ की कोई भी भर्ती हो, देखिए मेडिकल पॉइंट्स आपके डिस्कस करेंगे। जो अनफिट हुए हैं कैंडिडेट्स उनके बारे में बताएंगे। मेडिकल गाइडलाइन चेंज हो गई है, इसमें कुछ पुराने अनफिटनेस सर्टिफिकेट भी हैं। जब रिवाइज हुई थी मेडिकल गाइडलाइन 2021 में, उससे पहले के भी हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको पहला जो आप देख रहे हैं नौकनी, पॉइंट तो एक ही था, सिर्फ नौकनी था। नौकनी प्रेजेंट इंटरमिलियर डिस्टेंस जो है वो मोर देन 5 सेंटीमीटर है। कितना है? 8 है। अब वो कहाँ से नापा जाता है? टखने के पास से नापा जाता है। आप खुद से नहीं नाप पाएंगे, खुद से नापने के लिए आप कोशिश भी नहीं करना। ओवरवेट 75 kg एट प्रेजेंट। एंड जब 2 महीने 3 ये, लेकिन एक्चुअली 2020-2018 की एसएससी जीडी है, उसमें कोविड की वजह से 9 महीने का समय मिल गया था और 9 महीने में काफ़ी कैंडिडेट्स जो थे वो ओवरवेट हो गए थे। लेकिन इनका तो एक्चुअली ओवरवेट का इशू नहीं बनाया, उससे पहले ही जो नौकनी जो था उसी में इनको अनफिट कर दिया। ये अनफिट और नौकनी प्रेजेंट। और अब तो आप बेहतर जानते हैं कि अब री मेडिकल में समय नहीं मिलता। यदि एक दिन का समय मिलता है और उसमें भी कई बार 2 दिन का समय मिल सकता है, 3 का मिल सकता है, या यदि आपका ए कैटेगरी का पॉइंट है और आपके सेंटर पर आँख का चेकअप की सुविधा नहीं है, आपको दूसरे सेंटर पे जाना है, तो 5-7 दिन का मैक्सिमम समय मिलता है। उसमें ये पॉइंट ठीक नहीं हो सकता। और आईएमडी 5-8 सेंटीमीटर को आप 5 सेंटीमीटर कर सकते हैं। आप एक्सरसाइज करके बिल्कुल आप ठीक कर सकते हैं इसको। दूसरा देखिए, ये जो है इनका पॉइंट जो है, एक तो विजुअल एक्विटी जो था वो इनका कम था। पहले कितना दिया था? 6/12 और 6/9 दिया था। और दूसरा हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर, जब कोई पॉइंट दूसरा बनता है उसके साथ में ये बोनस बन जाता है। कई बार ऐसी स्थिति होती है, या कई बार एक्साइटमेंट की वजह से सिर्फ हाइपरटेंशन का ब्लड प्रेशर बढ़ गया। आपकी रिव्यू मेडिकल में क्या होता है, देखिए बीपी का इनका 2 रीडिंग लिया गया है, जो 144/96 और 142/100 दोनों ही ज़्यादा आया। 2 और उसमें कुछ टाइम इंटरवल भी उन्होंने अपने रिकॉर्ड में लिखा है। उसके आधार पर ये अनफिट ड्यू टू सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। विजन जो था वो इनका ठीक मेजर हुआ है उस समय। राइट आई 6/6 हो गई, लेफ्ट 6/9 हो गई, तो विजन में तो फिट हो गए, लेकिन दूसरे पॉइंट में अनफिट हो गए। आर्मी का मेडिकल होता है, उसमें एमएच मिलिट्री हॉस्पिटल में क्या होता है कि यदि आप एक पॉइंट में आप अनफिट हो जाते हैं तो फिर दूसरे पॉइंट का मेडिकल नहीं होता। लेकिन सीएपीएफ में ऐसा नहीं होता है। सीएपीएफ में आप के 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट जितने भी हैं सबको चेक किया जाता है, और जिसमें आप फिट हैं वो फिट लिखा जाएगा, जिसमें आप अनफिट हैं वो अनफिट लिखा जाएगा। और 4 पॉइंट है, 3 में आप फिट हो गए, 1 में अनफिट हो गए, आप बाहर हो जाते हैं। यहाँ पर भी देखिए नौकनी आईएमडी मोर देन कितना लिखा है? 7.5 सेंटीमीटर्स, जबकि होना कितना चाहिए? 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये एसटीसी बीएसएफ जोधपुर का सेंटर है। अनफिट हो गए। ये देखिए, आपको दिखाते हैं विटिलिगो। अब विटिलिगो में ये आप देख रहे हैं कि एसोसिएट प्रोफेसर स्किन एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर का जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनका ओपिनियन लिया गया है। 3 डॉक्टर्स का स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लेकर उसके आधार पर इनको अनफिट किया है कि ये विटिलिगो है, और विटिलिगो प्रेजेंट है, तो उसके आधार पर ये अनफिट हो गए। हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स सिर्फ बीपी की वजह से ही अनफिट हो जाते हैं, जो कि वहाँ एक्साइटमेंट की वजह से बढ़ गया, या कई बार क्या होता है कि कुछ प्रॉब्लम भी होता है। समय रहते आप चेकअप करवा लेते हैं, आप ठीक हो जाते हैं। हमारे पास भी कैंडिडेट्स आते हैं, किसी का बीपी बढ़ा हुआ रहता है तो उनका हम भी अभी 3 रीडिंग लेते हैं उनका। और यदि किसी का ज़्यादा प्रॉब्लम है तो कई बार उनको एक दिन हम रुकने की भी सलाह देते हैं कि उसको सही तरीके से चेक किया जाए। अब इनका देखिए बीपी जो है वो 150, 90, 170, 96, 160, 56, सॉरी ये 96 ही है, जहाँ तक 56 नहीं है।
और एज़ पर एसओपी यानी कि 3 बार रीडिंग लिया गया और वो भी डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पर, और हाइपरटेंशन अनफिट हो गए। जबकि इसको ये पॉइंट से बच सकते थे कब, जब डिटेल मेडिकल था उसी समय इसमें बचा जा सकता था यदि पहले से जानकारी होती थी। कैरिंग एंगल देखिए, कहने को ये कहा जाता है कि इस 15 डिग्री के ऊपर 20 डिग्री तक का कैरिंग एंगल फिट किया जा सकता है, लेकिन मेल कैंडिडेट्स का 15 तक ही फिट करते हैं। जनरली हमने देखा है कि 15 से ऊपर 16 वाले भी अनफिट होते हैं, 19 वाले भी फिट हो जाते हैं। उसका कारण ये होता है कि हाइपर एक्सटेंशन ऑफ एल्बो तो नहीं है। अब इनको कैरिंग एंगल अनफिट किया गया क्यूबिटस वल्गस राइट अकॉर्डिंग टू ऑर्थो ओपिनियन एट किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, एसएसबी का सेंटर था ये। और कैरिंग एंगल राइट कितना डिग्री है, 17 डिग्री है, जो रिव्यू मेडिकल बोर्ड ने मेजर किया है। जबकि इसको भी एक्सरसाइज करके आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। 24-25 वाले जो हैं वो लोग भी एक्सरसाइज करके कम किए उसको और फिट हो गए। कलर परसेप्शन डिफेक्टिव CP4। अब कलर परसेप्शन कितना है फिट कितना होगा, फिट होगा CP3 होगा। अभी तो कलर परसेप्शन ट्रेड्समैन भर्ती में भी CP3 कर दिया गया है। पहले ट्रेड्समैन में CP4 होता था, सब इंस्पेक्टर में CP3 है, सभी में CP3 है। जो फ्लायर्स और ड्राइवर्स हैं हमारे उनके लिए CP2 है। तो इसको भी कुछ हद तक प्रैक्टिस करके देखिए आप इम्प्रूव कर सकते हैं, जिसको ब्रेन मॉपिंग नाम दिया जाता है। तो ये प्रैक्टिस से इम्प्रूव किया जा सकता है। क्यूबिटस वेरस प्रेजेंट। अब क्यूबिटस वेरस क्या है? क्यूबिटस वेरस है क्यूबिटस वल्गस का अपोजिट, कि 10 डिग्री से 15 डिग्री तक का मेल कैंडिडेट्स का कैरिंग एंगल फिट है, फीमेल का 15 से 20 तक का फिट है, 10 से कम है। अभी BSF रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक भर्ती चल रही है, उसमें काफ़ी कैंडिडेट्स 9 डिग्री कैरिंग एंगल की वजह से भी अनफिट हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं बायलैटरल कैरिंग एंगल कितना है, 7 डिग्री। और OPD अटैच किया है किसका, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जहाँ पर भी चेकअप करवाया था उसका OPD के आधार पे, यानी स्पेशलिस्ट का ओपिनियन के आधार पे अनफिट किया है। इसको ये ठीक कर सकते हैं, लेकिन समय रहते जानकारी होनी चाहिए। हाइड्रोसिल और टेम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन, कान का पर्दा जो है वो परफोरेशन है, उसमें प्रॉब्लम है। लेफ्ट और दूसरा हाइड्रोसिल है। दोनों का ही ट्रीटमेंट समय रहते करवाया जा सकता था, नहीं ट्रीटमेंट करवाया, अनफिट हो गए। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि जो देखिए हमें जानकारी नहीं होती, उस वजह से हम आउट हो जाते हैं। डिफेक्टिव डिस्टेंट विजन 6/36। अब 6/36 है तो उसका तो एक ही इलाज है उसका, वो इलाज भी अलाउ तो नहीं है, लेकिन वो डिटेक्ट नहीं होता है इसलिए अलाउ हो जाता है। और दूसरा विटिलिगो है इनका, तो विटिलिगो पर भी छोटे विटिलिगो पैचेज जो हैं उन पर कुछ हद तक उनको ट्रीट किया जा सकता है। वेरिकोज वेन्स है, वेरिकोज वेन का एक ही इलाज है, वो है लेजर ट्रीटमेंट। और वेरिकोज वेन सभी दिखने वाली वेन्स वेरिकोज नहीं होती हैं। वेरिकोज आपको लगता है, डाउट लगता है, आप सर्जन से कंसल्ट करें, वो डॉपलर टेस्ट करेंगे। उसका डॉपलर टेस्ट में यदि वेरिकोसिटी डिटेक्ट हो जाती है तो उसके बाद तो उसका लेजर ट्रीटमेंट ही एकमात्र इलाज है उसका, दूसरा उसका कोई इलाज नहीं है। और लेजर ट्रीटमेंट भी यदि डिटेक्ट हो गया या आपने एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने लेजर ट्रीटमेंट करवाया है, आप अनफिट हो जाएंगे। फ्लैट फुट है जो कि एक्सरसाइज से ठीक हो जाएगा। हेलॉक्स वल्गस है वो भी ठीक हो जाएगा एक्सरसाइज से। तो ये आपने देखा कि मेडिकल के कुछ SSC GD के हमारे कैंडिडेट्स जो अनफिट हुए थे उनके पॉइंट्स आपको दिखाए। कुछ कैंडिडेट्स ने पूछा था हमें कि किस तरह के पॉइंट्स में अनफिट हो सकता है, तो उसके लिए देखिए कंप्लीट मेडिकल गाइडलाइन, स्पेशली हमारे जो CPO सब इंस्पेक्टर के जो कैंडिडेट्स हैं या CAPF असिस्टेंट कमांडेंट, उनको मेडिकल गाइडलाइन अपना पूरा पढ़ना चाहिए। मेडिकल गाइडलाइन पढ़ने से बहुत सारे आपके डाउट्स क्लियर होते हैं, बहुत सारे जहन में जो प्रश्न होते हैं उनका एक सॉल्यूशन मिलता है। कुछ जो माइल्ड एक्सेप्टेबल डिफेक्ट्स हैं उनके बारे में जानकारी होती है। मेडिकल गाइडलाइन फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है आपके रिव्यू मेडिकल में, ये आपको जानकारी हो जाती है। पहले से आप चेकअप करवाते हैं, आपको पूरा अपना बॉडी के बारे में पता चल जाता है कि मेरा ये पॉइंट बन सकता है और मैं इसका ट्रीटमेंट करवा लूँ तो मैं फिट हो जाऊँगा। तो जस्ट अपना कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने के लिए देखिए प्री मेडिकल चेकअप भी उसी तरीके से ज़रूरी है जिस तरीके से आप मॉक टेस्ट
देते हैं, रिटन के, फिज़िकल की आप प्रैक्टिस करते हैं, उसी तरीके से अपना प्री मेडिकल चेकअप भी आपको करवा कर देखना चाहिए। कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा हमारे सेंटर पर उपलब्ध है, जिसका डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वीडियो दिया हुआ है, कौन कौन से डायग्नोसिस होती है, कैसे चेकअप होता है, सब वीडियो में दिखाया गया है। अपॉइंटमेंट के लिए नंबर दिया गया है। आप किसी भी प्रकार का भर्ती आप फोर्सेस से जुड़ा हुआ, चाहे वो पुलिस का है, चाहे वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के हैं या हमारे CAPF के हैं, कंप्लीट मेडिकल चेकअप या रेलवे का है, अकॉर्डिंग टू मेडिकल मैनुअल, मेडिकल गाइडलाइन, कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा हमारे सेंटर पर उपलब्ध है। तो यदि आप भी अपना प्री मेडिकल चेकअप करवाना चाहते हैं, अपने डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद।